जेई एडवांस्ड 2014 का ये क्वेश्चन। अब जैसे ही आप जेई एडवांस्ड शब्द सुनते हो तो आपको एक सेंसेशन सी होती होगी कि यार कुछ ना कुछ हाई लेवल की बात हो रही होगी, किसी ना किसी अच्छे क्वेश्चन की बात हो रही होगी। और जब बात आएगी मैथमेटिक्स की, फिर तो आपको ये फील हो जाएगा कि यार क्वेश्चन अच्छे लेवल का होगा, अच्छा कुछ ना कुछ लॉजिक या मैनिपुलेशन उसमें लग रहा होगा। वैसे ही हमारे पीछे लिमिट का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन में आड़ी टेढ़ी सी लिमिट है, यहां पर रैशनल फंक्शन है, उसके ऊपर पावर में भी एक रैशनल फंक्शन है। ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, 1/4 के बराबर हो रही है। और हमको इसमें जो कांस्टेंट है a, इसकी नॉन निगेटिव लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो दिखने में तो ये क्वेश्चन जो है मॉन्स्टर जैसा है, पर जब हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने जब इसको सॉल्व किया तो भाई इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है ना, वो जेई मेन के किसी भी क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन फटाक से। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम सॉल्यूशन की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहले कर ली जाए आपकी काम की बात। अब जैसे कि आपको पता है कि जनवरी अटेम्प्ट बहुत करीब है, अच्छी आपको क्रैश कोर्स की या डिटेल लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, डीपीपीस की, क्वेश्चन बैंक की और टेस्ट सीरीज की भी रिक्वायरमेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अनअकैडमी के ऐप पर, वहां पर आपको अपना सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस कोर्स का, और वो आपको मिलेगा 2499 के 50% डिस्काउंटेड रेट पे। आपको क्या करना है, बस वहां जाके आपको कोड यूज करना है AV99। ठीक है, AV99 यूज करो, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करो मेरे भाई। हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो देखो, अब जब आप इस लिमिट को देखोगे, जैसे मैंने जब ये पहली बार क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि ये 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्म में समहाउ सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, e की पावर में चीजें रखते हैं, लिमिट, और यहाँ पे fx-1 हो जाता है और यहाँ पे gx हो जाता है। ठीक है, पर उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिर मुझे लगा कि यार लॉग कर लेता हूं, तो ये जो पावर है ना ये आगे आ जाएगी, पर उस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये बहुत ही फंडामेंटल चीजों से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अगर इसमें मैं लिमिट पुट करूं एक्सटेंडिंग टू 1, तो यहां पे देखो ये माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे ए है, ये कट, बेसिकली माइनस ए और ए कट जाएगा, यहाँ पे साइन जीरो हो जाएगा, डेट इज जीरो, तो ऊपर जीरो बन गया, नीचे भी जीरो बनेगा। अब यहाँ पे जो पावर है इसकी तरफ ध्यान दो, तो 1 - 1 0, और यहाँ पे 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 1 0। तो बेसिकली ये जो है लिमिट ये इस प्रकार की है, 0/0 की पावर भी 0/0। ठीक है, तब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। हम करेंगे भाई इसका इस्तेमाल, क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक और चीज का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जो पावर लिखी है 1 - x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये चीज तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, वो क्या बन जाएगा बेसिकली, अब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये न्यूमरेटर का 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x कट जाएगा, बचेगा मेरे पास बस ये वाला पार्ट। बस इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करके देखो क्वेश्चन एकदम खत्म हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, अब देखो क्या करूंगा, यहाँ पे पहले तो sin x - 1 को मैंने आगे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं -x कॉमन लूंगा, अगर मैं -x कॉमन लूंगा कि यहाँ पे a है, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ पे बचेगा, और मैंने -x क्यों कॉमन लिया, -a कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -1, वापस से +a बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी sin x - 1 है। अब क्या करूंगा, यहाँ से +x - 1, ये तो ऐसे ही है, पावर में क्या बचेगा, पावर में बचेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब देखो हम करेंगे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। तो इस प्रॉपर्टी का जब इस्तेमाल हम करेंगे, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो जब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होने वाला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, अब देखो इस वाले पार्ट को क्या लिख दूंगा, sin x - 1 अपॉन x - 1। देखो क्या किया, sin x - 1, अब यहाँ पे a के साथ x - 1 मल्टीप्लीकेशन था, इसके नीचे डाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ माइनस में a बचेगा, अपॉन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सेम काम करेंगे, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ x - 1 अपॉन x - 1 प्लस 1। देखो जब करोगे इसको सॉल्व तो वापस से जो पीछे चीज थी वही बन जाएगी, और यहाँ पे पावर है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब हुआ ये कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ये वाला पार्ट हो गया 1, ये वाला पार्ट हो गया 1, तो बेसिकली बचा क्या, और यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो बेसिकली बचा क्या,
बचा 1 माइनस ए अपॉन 2। अब देखो 1 प्लस 1 तो बेसिकली स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये कट गया। ठीक है, ओके, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो करते हैं ओपन, तो ए स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 भी कट गया। तो अब यहां से कॉमन ले लो तो a माइनस 2। तो देखो a की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 0, एक आ गई 2। क्वेश्चन हमसे पूछा था लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 2। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो होगा 2 विच इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। भाई देखो कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन था, इतने में सॉल्व हो गया, खत्म हो गया इतने में। तो जेईई एडवांस का नाम सुन के आपको डरना नहीं है, ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, पर सारे ही क्वेश्चन वैसे लेवल के नहीं होते हैं। 50% 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर आपने जेईई मेन की जम के तैयारी की होगी ना तो उसके क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। जेईई मेन के बाद आपको बस बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से तैयारी करते रहो, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऑल द बेस्ट।